संकुल स्तर पे, बीआरसी स्तर पे और फिर डाइट स्तर पर प्रतिभाग करने के बाद कक्षा 7 की पायल आज पूरे अमरिया का नाम रोशन करके आई हैं और पीलीभीत जनपद में अमरिया ब्लॉक के द्वितीय स्थान दिलाया है। इन्होंने सेकंड नंबर की विनर हैं, पूरा अमरिया सेकंड आया है। तो अब जरा हम हमेशा समय समय पर हम इनके अनुभव लेते रहते हैं और बच्चों को इसके थ्रू मोटिवेट कराते हैं। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों ध्यान से सुनो, तुम कर नहीं सकते हो, सुनो तो कि पायल ऐसा क्या करती हैं, ऐसा क्या टिप्स अपनाती हैं कि ये हमेशा फर्स्ट आती हैं। तो अब पायल की बारी है। पायल अपना इंट्रोडक्शन आज हिंदी में देते हुए ध्यान से सुनना, हिंदी में देते हुए अपनी बात को शुद्ध हिंदी में ऐसे बोलेंगी कि इन सभी बच्चों को उनकी बात समझ में आए। वेयर इज पायल्स नोटबुक? हाँ, तो ये पायल ने बहुत सारी तैयारी की थी, इनके साथ बहुत ज़्यादा लगा गया था और ये भी अपने आप में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए हर तरह के क्वेश्चन इन्होंने कर रखे हैं और इनको तरह तरह के क्वेश्चन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरी सब्जेक्ट से इनको दिया गया और इन्होंने बिल्कुल कॉपी रंग डाली अपनी। आप सोचिए इन्होंने याद कितना किया होगा इतने कम समय में। 2 तारीख से हमने तैयारी शुरू की थी और उस समय हमको ये पता था कि केवल 8th स्टैंडर्ड का 7th स्टैंडर्ड का इनको पढ़ना है, बट बाद में पता चला तीनों क्लास पढ़ना है। तो इन्होंने कैसे अपनी तैयारी की, अब पायल अपना परिचय देते हुए बताएंगे। स्टार्ट पायल। मेरा नाम पायल है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कंपोजिट विद्यालय इंदौर है। साथ में अपने मम्मी पापा के भी नाम लेना ताकि पता चले आप किनकी बेटी हैं। बताइए। मेरे पापा का नाम श्री कृष्णलाल है और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती मंजू देवी है। मैंने इस प्रतियोगिता में भाग किया। इसमें डाइट लेवल पे मैंने ये एक नया अनुभव किया कि बजट वाली प्रतियोगिता कैसे करते हैं। उसमें मुझे बहुत मज़ा आया और एक नई प्रतियोगिता के बारे में जानते हुए। अच्छा पायल, ये बताएं कि इस प्रतियोगिता की तैयारी करने के दौरान आपने वो क्या तरीका अपनाया कि आप इतने सारे क्वेश्चंस लर्न कर पाई, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, और लिख भी पाई? क्या ऐसा किया आपने जबकि आप विद्यालय भी आते नहीं? ऐसा नहीं कि आपने छुट्टी की। जरा बच्चों को गाइड करिए इस तरह से। प्रतियोगिता में हर तरह के क्वेश्चन आने थे, इसलिए मैंने पहले शॉर्ट वाले क्वेश्चन लर्न किए, उसके बाद लॉन्ग वाले लर्न किए और फिर उनको लिखने का तरीका अपना ठीक किया और लिख के उनको देखा, इसके लिए मुझे याद आया। अच्छा, जैसे कि आपने अपने आप क्वेश्चंस लर्न किए तो आपको ये आइडिया हुआ कि किस तरह का पेपर आएगा? क्या कुछ पेपर के सेट भी आपको दिए गए बनाकर, या आप अपने आप बुक से पढ़ती चली गई? नहीं, मेरी मैम ने, जिनका नाम लेके बनवाया है, नाम नहीं लेने की जरूरत है, बस मैम, पेपर बना के दिए और उससे मेरी अच्छी तैयारी। मतलब विभिन्न प्रकार के हल्के, थोड़े टफ, मतलब कई प्रकार के आपको पेपर मिले और चूंकि आपको पहले से भी चीज़ों की नॉलेज थी तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब एकदम से अगर किसी नई बच्ची को हम कह दें कि कॉम्पिटिशन की तैयारी करें तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाती, क्योंकि उसने ठीक से पढ़ा नहीं था पहले से। चूँकि आपने जो पीछे की क्लासेस में शुरू से आप अच्छी बच्ची रही थी और आपकी हैंड राइटिंग हमेशा से आपका मेन पॉइंट है, मतलब एक अच्छा, जिसे कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र है आपके लिए कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है और आप मात्राओं की गलती नहीं करती। ये एक आपका प्लस पॉइंट माना जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये समझें कि आपकी लगन, योग्यता, मेहनत, याद करने की क्षमता, परिवार का सहयोग और ये सब सारी, और दोस्तों की ब्लेसिंग्स, शिक्षकों का आशीर्वाद, ये सब मिलकर आप इस प्रतियोगिता में सेकंड प्राइज पर को पाया है आपने। क्लैप फॉर हर। बस हो गया। अच्छा पायल, अब एक जो मेन क्वेश्चन है उसका जवाब जरा सोच समझ कर दीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि ऐसी क्या कमी रही कि आप फर्स्ट नहीं आ पाई? अपनी कमी पर जरा गौर कीजिए। फर्स्ट आप हमेशा आती हैं, इस बार नहीं आ पाई, इसमें आपको क्या लग रहा है कि आपकी ओर से आपने क्या कमी छोड़ी, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना 100% दिया? कोई बात नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा रहता है। मैंने बजट राउंड में उसमें एक मिस्टेक हुई थी। क्वेश्चन पूरा होने से पहले मैंने अपनी रिंग बजा दी, जिससे मेरा मार्क्स कट गया। 1 मार्क तुम्हारा कटा, और तुम्हारे ग्रुप में एक लड़के ने भी गलत जवाब दे दिया था, उसकी वजह से भी तुम उसे डांटने भी लगी थी, मुझे तो लग रहा है। मतलब कुछ समझा रही थी कि अरे ये नहीं होता, ये नहीं। मैंने कहा देखो हमारी पायल को इसका आंसर शायद पता हो या जो भी कुछ हो। तो मतलब बजर राउंड की वजह से आपको लग रहा है राइट। अच्छा, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड आपको कैसा लगा जो आपके रिटर्न में आया? स्टैंडर्ड कैसा लगा?
आपको लगता है कुछ और अच्छे क्वेश्चन आने चाहिए थे या वो क्वेश्चन ठीक थे? अच्छे आने चाहिए थे क्वेश्चन, पर मैम लगभग वो क्वेश्चन ठीक थे। लगभग ठीक थे, जनरल क्वेश्चंस थे। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट में अंदर डूबे हुए क्वेश्चन थोड़े कम थे। मतलब जिसने सब्जेक्टिव तैयारी की उसके लिहाज से, जैसा कि मुझे भी लगा, 2 पेपर जो आपके हुए संकुल स्तर और वहाँ पर, वो उन पेपरों के क्वेश्चंस में पूरा कोर्स समेटा हुआ था। लेकिन इसमें जैसा लग रहा था कि कुछ ऐसी कोशिश की हो कि हर सामान्य बच्चा भी, जो बच्चा 6, 7, 8 को न पढ़ पाया हो, वो भी कैच कर ले। इस पेपर को देखकर मुझे ये आइडिया लगा जो ये गिवन पेपर है। तो ठीक है भाई, पायल का अनुभव हम लोग रिकॉर्ड कर लिए हैं और सभी बच्चों को सुनाते रहेंगे समय समय पर, और पायल को भी सुनाएंगे जब पायल 8th में आ जाएंगी। और जब पायल 8th के बाद बड़े क्लासेस में जाएंगी तो इनके कुछ नए अनुभव इनको मिलेंगे, तो हम इनको ये रील भेजेंगे कि पायल देखिए क्या इसमें कुछ चेंज आया है। हम इसे सेव कर लेते हैं। क्लैप वंस अगेन फॉर पायल।